नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पूरी भाजपा इस वक्त घबराहट में है। घबराहट उस एक व्यक्ति से है जो बिना डरे, बिना झुके और बिना माफी मांगे एक बार फिर से लोकसभा में वापसी कर चुका है। न्याय मिली है और न्याय के सहारे राहुल गांधी फिर से लोकसभा में पहुंच चुके हैं। और जब आज वो पहुंचे तो जो अभूतपूर्व स्वागत राहुल गांधी का देखने को मिला, आप हाल के दिनों में बीते कुछ वर्षों के रिकॉर्ड को उठाकर देख लीजिए। ऐसा स्वागत पार्लियामेंट में किसी एक नेता के लिए नहीं हुआ है, वो भी स्वतः स्फूर्त स्वागत। और उनके लिए इतने जोशीले नारे पूरे संसद के विजुअल सामने आ गए, मिठाइयां बंटने लगी और नारेबाजी होने लगी। राहुल गांधी अब पार्लियामेंट में एंट्री ले चुके हैं और ठीक उस वक्त उनकी एंट्री हुई है जब अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, प्रधानमंत्री मोदी से तमाम मुद्दों पर जवाब भी मांगेगा। लेकिन उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए था जिससे भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ होती है, घबराहट होती है कि यह बंदा आता है, ना तो डरता है ना तो झुकता है, सबको गले भी लगाता है और सवाल भी तीखा पूछता है। और यही तीखे सवाल की वजह से उनकी सांसदी छीनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो साजिशें रची थी वो सब धीरे धीरे छटने लगी है। अब देखिए, जरा यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि आज जैसे ही राहुल गांधी सदन में आए, स्वागत तो हुआ ही हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक विशेष दूत को फिर से राहुल गांधी के पीछे लगाया। ये वही दूत है जो मोदी शाह के काफी करीब भी है। और जब राहुल गांधी सांसद थे तब उनकी सांसदी छीनवाने के लिए सबसे ज्यादा बेचैन था। विशेषाधिकार समिति के पास अपनी शिकायत लेकर जाता रहा था। इतना ही नहीं, उस वक्त वो खुले तौर पर बोलता था कि राहुल गांधी को संसद से निकाल देने का वक्त आ गया है। अब हम यहां बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के फर्जी डिग्री वाले सांसद निशिकांत दुबे की। निशिकांत दुबे खुद विवादों में घिरे रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है तो उन्हें कुछ नहीं होता है। उनकी डिग्री पर सवाल खड़े ही नहीं होते। लोकसभा स्पीकर उन पर कभी कोई कार्रवाई करते भी नहीं। जैसा ठीक मामला जोड़ लीजिए आप हाल का, अभी रामशंकर कठोरिया के साथ क्या हुआ। इन्हें 2 साल की सजा सुना दी गई। इनकी सांसदी 24 घंटे के भीतर चाहते तो लोकसभा स्पीकर छीन सकते थे, लेकिन उन्हें अच्छे से मालूम था कि सेशंस कोर्ट में जब कठोरिया साहब जाएंगे तो उनके सजा पर रोक लगा दी जाएगी। ठीक वही हो गया। लेकिन ऐसी तत्परता उन्होंने राहुल गांधी के मामले में दिखाई थी कि तुरंत उनकी सांसदी छीन बैठे थे। और गुजरात की किसी अदालत ने राहुल गांधी को राहत देना भी मुनासिब नहीं समझा था और अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। निशिकांत दुबे को एक बार फिर से अब भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी और शाह ने काम पर लगा दिया है। राहुल गांधी कुछ बोले, बहस की शुरुआत करें, अविश्वास प्रस्ताव पर बोले तो उससे पहले ही चीन का मुद्दा और राहुल गांधी को जोड़कर उसमें निशिकांत दुबे ने नमक मिर्च लगाकर बोलना शुरू कर दिया। ये सब जानबूझकर किया जा रहा है कि राहुल गांधी को घेरेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इस वक्त कांग्रेस के पास इतने धारदार बोलने वाले नेता प्रवक्ता हैं कि उनकी एक एक बातों का करारा जवाब दे सकते हैं। निशिकांत दुबे ने सदन में क्या बोला है वो दिन भर आपने सुना होगा, लेकिन उनके एक ट्वीट को बस हम आपको बता देते हैं और उसके बाद उन्हें कैसे जवाब मिला है और क्यों राहुल गांधी से ये लोग घबराए हुए हैं और इस वजह से चीन का मुद्दा उठाकर वो कांग्रेस को घेरने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन इसी मुद्दे में खुद बीजेपी, मोदी, शाह सब लपेटे में आ गए हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। हुआ क्या है? अविश्वास प्रस्ताव पर सबको पता है कि इंडिया का जो गठबंधन है, विपक्ष का जो गठबंधन है, मोदी सरकार को यहां पर ये लोग फंसा नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट यही होगा कि देश के ज्वलंत मुद्दों पर मोदी सरकार को बेनकाब तो किया जा सकेगा और इतने तीखे सवाल फिर से पूछे तो जा सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो चुप्पी साधे बैठे थे, उन्हें भी बोलना तो पड़ेगा। ये सारे सिचुएशंस क्रिएट होने वाले हैं।
कल से सदन की कार्यवाही बड़े मजेदार होने वाली है। और इसी वजह से बीजेपी को लगता है, मोदी जी और शाह को लगता है कि अगर राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो फिर ना जाने कहीं उन्हें रिकॉर्ड से कई सारी चीजें डिलीट न करनी पड़ जाए। जब पूर्व में अडानी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से तीखे सवाल राहुल गांधी ने पूछे थे तो स्पीकर महोदय ने कई बातों को तो सीधे रिकॉर्ड से ही हटवा दिया था। इस बार भी हटवाएंगे क्या? इन्हीं सब बातों का डर है, लेकिन मुद्दे क्या क्या होंगे वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत तो होगी निशिकांत दुबे से ही, क्योंकि दुबे साहब को फिर से काम पर लगा दिया गया है। दुबे जी अनाप शनाप बयानबाजी शुरू कर चुके हैं। उनका एक ट्वीट देखिए, इन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। ये राहुल गांधी का उपहास भी करते हैं, लेकिन जब इनकी क्लास विपक्ष के कई नेता लगाते हैं तब इनकी घिघी बंध जाती है। इन्हें तो महिला नेताओं ने ही कई बार पानी पिलाकर रख दिया है। निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में अपना ही वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो चीन से कांग्रेस के कनेक्शन, राहुल गांधी पर हमला, ये सब बोला है सदन में। तो उसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा भी है, राहुल की नफरत की दुकान चाइनीज सामान से भरी हुई है। कांग्रेस पार्टी की नीति चीन के साथ मिलकर भारत तोड़ने की है। कांग्रेस पार्टी के चीन के फंडिंग की जांच भारत सरकार के चुनाव आयोग को करके कांग्रेस की दुकान बंद करनी चाहिए। ये निशिकांत दुबे चाहते हैं कि कांग्रेस की दुकान बंद कर दें, कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोक दें, राहुल गांधी की सदन में फिर से एंट्री ना हो। अपने हिसाब से ये माहौल बना रहे हैं, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि करारा जवाब भी मिल सकता है। राहुल गांधी तो अभी सदन में बोले भी नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने उन्हें करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। सुप्रिया श्रीनाथ ने टीवी चैनल्स पर सोशल मीडिया के जरिए निशिकांत दुबे को कड़क जवाब दिया है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए क्या कुछ कहा गया है। इस जवाब के बाद तो राहुल गांधी आगे की जिम्मेदारी सदन में संभाल ही लेंगे। सुप्रिया श्रीनाथ ने लिखा, 137 दिन बाद जब राहुल गांधी जी सदन में पहुंचे तो ये सत्य, साहस, न्याय, लोकतंत्र और देश की जीत है। सदन राहुल राहुल और इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था। भाजपा के होश उड़े हुए हैं और इसलिए एक दुमछल्ले सांसद ने उल जुलूल आक्षेप लगाने शुरू किए, पर हम मुद्दे से भटकाने नहीं देंगे। इस देश के सामने सबसे ज्वलंत मुद्दा मणिपुर है। जब राहुल जी मणिपुर पर बोलेंगे तो वहां की वेदना, लोगों के दुख और उनके दर्द को बयान करेंगे। मोदी जी आइएगा जरूर, कब तक भागे भागे फिरिएगा। सुप्रिया श्रीनाथ ने पहला बार यहीं से किया है। इसके बाद उनके अगली टिप्पणी को भी सुनना समझना जरूरी है, क्योंकि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश हुई ना, तो यहां पर जवाब सुप्रिया श्रीनाथ ने दिया है। बीजेपी के चीन वाले संबंध को लेकर उन्होंने जो खुलासा किया है वो भी सदन में बड़ा सवाल और निशिकांत दुबे को कड़ा जवाब के रूप में देखा जा सकता है। सुप्रिया श्रीनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा है, मुद्दा 3 महीने से जलता मणिपुर है। अभी तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। ध्यान मत बांटिए। भाजपा चीन पर मुंह खोलने से पहले यह बताए, पीएम मोदी ने क्लीन चिट क्यों दी? पेट्रोलिंग पॉइंट्स बफर जोन क्यों बनाए? चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर क्यों किया? पीएम केयर फंड में किस चीनी कंपनी ने कितना पैसा दिया? मोदी 18 बार चीनी नेताओं से क्यों मिले? भाजपा नेता लगातार चीन में किस चीज की ट्रेनिंग लेने जाते हैं? इस सवाल का जवाब है क्या दुबे जी? बताइएगा। आप कांग्रेस को, राहुल गांधी को घेरने का सबसे आसान तरीका ढूंढ लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस आप जैसे नेताओं पर उस हिसाब से ध्यान नहीं देती। उनका सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रहित का मुद्दा होता है। और निशिकांत दुबे को भी समझना पड़ेगा, वो नफरत की दुकान बता रहे हैं, वो चाइनीज कनेक्शन बता रहे हैं, लेकिन यही राहुल गांधी हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलते हुए लोगों का प्यार हासिल किया है, लोगों के मूड को समझा है, जनता की समस्याओं को समझा है। और कॉर्पोरेट के हाथों में ये जाता यह देश कैसे आम लोगों का देश बन पाए, इसके लिए राहुल गांधी सवाल पूछते हैं तो इन लोगों को परेशानी होने लगती है। इसके बाद सुप्रिया श्रीनाथ ने अमित शाह को भी घेरा। अमित शाह सदन में जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, दम है तो कोई बिल गिरा कर दिखा दे। ये क्या वहां पहलवानी चल रही है क्या? बुद्धिजीवियों का सदन होता है, ये सदन जनता के समस्या के लिए होता है, वहां पहलवानी तो नहीं चल रही होती है। सुप्रिया श्रीनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा है, अमित शाह सदन में कह रहे हैं, मैं मणिपुर पे चर्चा के लिए तैयार हूं। आप एक विफल गृह मंत्री हैं,
आपको तो पद पे रहने का भी हक नहीं है। आप 4 दिन मणिपुर रह आए, आपको उस भयावह हादसे के बारे में पता ही नहीं चला। आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, कोई समाधान नहीं निकला। जिस मुख्यमंत्री की नाक के नीचे एक प्रदेश तबाह हो रहा है, उस बीरेंद्र सिंह को आप संरक्षण दे रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, मिजोरम में चिंगारी फैल गई है, हरियाणा में आग लगी है, असम मिजोरम में गोलीबारी चल रही है। आप वो गृह मंत्री हैं जो यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण सिंह को बचाते रहे और आपकी पुलिस ने बेल की खिलाफत तक नहीं की। आप वो गृह मंत्री हैं जो लखीमपुर नरसंहार के मुख्य अभियुक्त के पिता अजय मिश्र टेनी को अपना मंत्री बनाए रहे। आपसे क्या बात हो सकती है? आप इस देश के गृह मंत्री हैं, यह देश का दुर्भाग्य है। सुप्रिया श्रीनाथ ने कड़क शब्दों में अमित शाह को, निशिकांत दुबे को, सबको लपेट दिया है। आप जानते हैं कि निशिकांत दुबे बड़बोले नेता है, खूब उलूल जुलूल बयानबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ अमित शाह भी जब सदन में बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका अहंकार भी बोलता है। और उन्हें जो इस वक्त कड़क जवाब मिला है वो समझिए कि कांग्रेस का यह करारा जवाब है। राहुल गांधी जब सदन में जाएंगे तो बात इससे आगे जाएगी। और निशिकांत दुबे के लिए आखिरी संदेश सुप्रिया श्रीनाथ ने जो भेजा है, चलते चलते वो भी आप देख लीजिए। निशिकांत दुबे, वैसे तो आप एक मस्खरे से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो बकवास आपने आज सदन में की है वो आपके पार्टी की बौखलाहट दिखाता है। अगली बार बोलने से पहले अपने आका मोदी जी से पूछिएगा चीन से क्या रिश्ता है, तब तक बकलोली बंद कीजिए। जब मुंह खोलते हैं तो दुर्गंध ही फैलाते हैं। दुबे जी को कड़ा जवाब मिल गया है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि राहुल गांधी की एंट्री से पहले ही बीजेपी माहौल बनाने में जुटी हुई है कि सदन में राहुल गांधी को घेरा जा सके, उन्हें उनसे चीन पर पूछा जा सके। लेकिन जब पलटकर चीन वाला सवाल मोदी जी, अमित शाह और पूरी भाजपा से ही पूछ लिया जाएगा तो फिर क्या जवाब होगा? तो फिर सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को भी कि राहुल गांधी की काट क्या निकालें। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान निश्चित तौर पर फिर से सारे मुद्दे उखड़ेंगे और बीजेपी को जवाब देते नहीं बनेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।